बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 28 सितंबर 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 223 से 225 तक। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना। एक बार श्री गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहिब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में यह विनय कर दी कि प्रभु, मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ज्यों ही श्री वचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री गुरुदेव जी फरमा रहे थे, महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुनः श्री गुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्माजनों से मौजवश पूछा कि क्या आप सबने इसके छोटे भाई को देखा है? वो सूरदास है या सुजाखा? सब महात्माजनों ने विनय की कि प्रभु, वो लंगर में बड़े हित चित से सेवा करता है तथा वह सुजाखा है। श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम ये बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, वह भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आंखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि होई सुजाखा नानका सो क्यों उझड़ी पाई। यदि वह आंखें रखता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आंखें मिलेंगी। पुनः आपने फरमाया कि सभी महात्माजन गुरुबाणी का ये शब्द पढ़ो, अंधे यही न आँखियनी जिन मुखी लोइन नाही, अंधे से नानका खसमहु घुथे जाही। देह की आंखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंदर की आंख के मिल जाने पर जीव संसार को यथार्थ रूप में देख सकता है। बाहर की आंख से अंतरीव दृश्य नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार श्री वचन फरमाते हुए गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब महात्मा जनों को पूछा कि अब बताओ, महात्मा निजानंद नेत्रों वाला है या कि उसका छोटा भाई भक्त मेहरचंद? सबने विनय की प्रभु, महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। ये रहस्यमय वचन सुनकर सब महात्माजन नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात भक्त मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना कर श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की। श्री गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में वचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा सुखात्मानंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी इनके साथ ही इस मार्ग को ग्रहण किया तथा श्री गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री प्रवचन फरमाकर प्रेमी जनों को कृतार्थ किया।
आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्तजनों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। अगले पाठ में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना, पेज 225 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।